is meditation. This is meditation. Oh, yes, this is meditation. This is the power of meditation. Hey, beautiful human beings of the planet Earth. मैं हूँ खुश रोज़ एंड गाइस एक बार फिर हम लोग यहाँ हैं इन द हार्ट ऑफ मदर नेचर एंड गाइस आज मैं बात करने जा रहा हूँ ऑल अबाउट स्पिरिट एनिमल द कैट। गाइस सबसे पहले मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि सारे एनिमल्स ही स्पिरिट एनिमल्स हैं, सारे बर्ड्स ही स्पिरिट बर्ड्स हैं। देखो बर्ड्स मेरे आसपास गा भी रही है, क्योंकि हम सब जो हैं स्पिरिचुअल बीइंग्स हैं। द बॉडी इज इन सोल, द सोल इज नॉट इन द बॉडी। रूह ने शरीर के रूप को धारण करके है। ये कॉन्सेप्ट आप लाओगे तब आप रियलाइज़ करोगे भाई कि प्लैनेट अर्थ में जितने सारे स्पीसीज़ हैं, जितने सारे क्रिएचर्स हैं, हम सब से कनेक्टेड हैं और हम सब भाई फैमिली हैं। वो बर्ड्स भी, वो ज़मीन में रेंगते सांप भी, सब स्पिरिट एनिमल्स है भाई। और बोला जाता है इंसान एक बेस्ट क्रिएचर है। तो अगर आप ये मानते हो तभी भाई आप सारे मखलूक को, सारे क्रिएचर्स को, सारे स्पीसीज को अच्छे से समझ सकते हो कि हम तो बेस्ट हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भाई लायन है तो वो अलग है, नहीं, वो भी अपने में बेस्ट है। और वो हम ह्यूमन बीइंग्स को ही चीज़ें समझाने के लिए गॉड द्वारा, परमात्मा द्वारा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला द्वारा, प्रकृति द्वारा भाई बनाया गया है। सो आज मैं ये स्पिरिट एनिमल पे मेरा ये दूसरा वीडियो है। पहले मैंने हॉक पे बनाया था और ये मेरा 406वां वीडियो है, इसलिए मैंने सोचा कि कैट पे बनाऊँ। भाई कैट एक होली एनिमल है भाई, यस, बहुत ही ज़्यादा होली है, बहुत ही ज़्यादा पवित्र है, बहुत ही ज़्यादा पाक है, यस। बट मैट्रिक्स में हम लोग रिवर्स में जी रहे थे बचपन से। हमें कैट से डराया जाता था। क्या डराया जाता था कि अगर कैट्स रास्ता काट दे तो अब शगुन कुछ होने वाला है, उससे टपो मत। हम लोग वेट करते थे कोई और बाइक वाला या कार वाला आके उस बिल्ली काटे हुए रास्ते से गुजरे तब हम जाएंगे। हम इतना डरते थे, हम इतना प्रोग्राम थे। और ख़ास करके काली बिल्ली काट दे तो और डर, आदमी घबरा जाता था कि नो 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 नो। तो वो भाई रिवर्स था, मतलब हम झूठ जी रहे थे। बिल्ली से हमें डराया जा रहा था। बट कैट जो है भाई एक पावरफुल स्पिरिट एनिमल है। और कैट के बारे में अगर आप समझ जाओगे, कैट स्पिरिट एनिमल को रियलाइज़ कर लोगे भाई, आई प्रोमिस कि आप टोटली लिबरेटेड हो जाओगे। आई प्रोमिस कि आप इस खूबसूरत सी ज़िंदगी से भाई प्यार करने लगोगे। आई प्रोमिस कि आप कितना भी ज़्यादा हार्डशिप से गुजर रहे हो, आपको लग रहा है कि ये ज़िंदगी कितनी बड़ी मीम है, आपको लग रहा है कि वर्ल्ड में कितना बड़ा केओस है, 3D वर्ल्ड में, आपको लग रहा है कि बस मार धार ही हो रही है, आपको लग रहा है कि बस जहन्नम ही है, दोजख ही है, नर्क में ही लोग जल रहे हैं, तो भाई आप जन्नत की तरफ मूव कर जाओगे भाई, हेवन की तरफ मूव कर जाओगे और रियलाइज हो जाएगा कि ज़िंदगी कितनी खूबसूरत है। सो इसकी मैं शुरुआत करूँगा भाई एक स्टोरी से। स्टोरी के बाद भाई एंड में मैं कैट स्पिरिट एनिमल के भाई गुण को बताऊंगा कि क्या है, उससे क्या सीखना चाहिए, और आपको मैं बिल्कुल सही अलाइनमेंट में ला दूंगा आज। यस, तो चलो मैं स्टार्ट करता हूं भाई एक छोटी सी स्टोरी से, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और ये आपके साथ भी हुई होगी। तो भाई जब मैं छोटा था, वही 5-7 साल का हुआ, तभी कैट्स को देखता होगा तो रियलाइज होगा अच्छा कैट है। तो गांव में भाई उस टाइम में क्या अभी भी भाई पालतू बिल्ली नहीं है, जंगली बिल्ली हुआ करती है जो रहती है गांव घर में ही अपना घूमती है, या आपके घर में भी मछली खाने या जूठा फूटा रोटी भात ये सब खाने आती है। तो उस टाइम में भाई जब मैं छोटा था तो मेरे घर में एक बिल्ली रहा करती थी, बहुत ही प्यारी बिल्ली थी और अम्मी उसे खिलाया करती थी, रोटी वगैरह देती थी। लेकिन एक प्रॉब्लम करती थी बिल्ली, एक प्रॉब्लम क्या करती थी कि अगर किचन गलती से भी खुला रह जाए भाई, और जिस दिन आपके घर में मछली बने, मीट बने, तो पता नहीं उसके अंदर क्या सेंस है कि वो उसको पहुंचना ही है, अगर नहीं पहुंच रही है तो पहुंचना ही है। तो वो क्या अगर वह करती थी, कभी कभी किचन खुला रह जाए तो मछली आपके घर में उसको जाके सूंघ दे, मछली आप ढाँक के रखे हो उल्टा दे,
दूध रखे हो दूध को उल्टा दे, तो ये गड़बड़ काम करती थी भाई बिल्ली। तो उस पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता था, जब भी ऐसा करती थी उसे मारने के लिए जाता था। और मैंने अपने ज़िंदगी में, मुझे 2 बार ट्रू रियलाइजेशन है, अच्छे से याद है भाई मेमोरी में, कि एक बार मैं उसे कुछ फेंक के मारना चाहा था, मैंने अपना नया कुर्सी तोड़ दिया था, बिल्कुल नया कुर्सी था, मारा कुर्सी। बिल्ली को तो कुछ नहीं होगा, वो इतनी स्मार्ट है, भाग गई, लेकिन मेरा कुर्सी टूट गया। और एक बार बिल्ली को मारने के लिए दौड़ा था भाई, मैं गिर गया था, गंदे तरीके से चोट लगा था मुझे। 1-2 बार सफल भी हुआ मारने में, लेकिन अक्सर विफल ही हुआ भाई बिल्ली को मारने में, और खुद का ही नुकसान हुआ है। ये मैंने अपने आँखों से देखा है, और बहुत सारे लोगों को देखा है कि जो बिल्ली को परेशान करना चाह रहा है, बिल्ली को मारना चाह रहा है, उसका नुकसान हो रहा है। तो ये था भाई मेरा बचपन का छोटा सा स्टोरी। फिर शहर में रहने लगा तो बिल्ली से उतना मतलब था नहीं। फिर दिल्ली में था भाई, वहाँ मैं जहाँ रहता था वहाँ एक बालकनी में बिल्ली आया करती थी। उस टाइम में तो सोया हुआ था, मैट्रिक्स में समझ में नहीं आता था, वो ऐसे चुपके से बैठती थी, कभी कभी मेरे रूम में ही बालकनी दे के आ जाए। तो ये सब सीन हुआ। तो फिर मैं जब वापस आया 2019 में, मेरे अवेकनिंग की शुरुआत हुई। तो वही अवेकनिंग भाई रियलाइज़ करवाता है कि हम सब कैसे कनेक्टेड हैं, हर एक स्पीसीज से भाई, हर एक मखलूक से, हर एक क्रिएचर से हम लोग कैसे कनेक्टेड हैं। क्योंकि अवेकनिंग का मतलब क्या है कि आपको रियलाइज होता है कि यू आर द सोल। लेकिन मैट्रिक्स में कॉन्सेप्ट है कि सोल आपके अंदर है, लेकिन अवेकनिंग आपको रियलाइज करवाता है यू आर द सोल। यस, कि जैसे कि सुप्रीम एनर्जी ने, परमात्मा ने, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बिल्ली को ही बनाया भाई, सोच के बनाया होगा, उस सोल ने वो सोच के बनाया। मैना को बनाया सोल ने सोच के बनाया भाई, लायन को बनाया। तो ये हमें समझना होगा, ये कॉन्सेप्ट में हम आएंगे भाई, तब हम स्पिरिट एनिमल्स से कनेक्ट हो पाएंगे और स्पिरिट एनिमल्स के मैग्निफिकेंस को जान पाएंगे। यस। तो मैं जब घर आया भाई, तो घर में मैंने देखा एक बिल्ली था, वो बहुत ही पुराना हो गया था, मेरे घर में रहता था, बहुत ही पुराना, मतलब बेचारा का दांत भी लगभग टूट गया था बहुत तगड़ा। तो वो आया तो मेरे से टच होने लगा, तो मैंने उसे रोटी खिलाने की शुरुआत कर दी, क्योंकि भाई अवेकन हो चुका था, रियलाइज हो गया, सब चीज़ कनेक्टेड है भाई। हार्ट स्पेस खुल चुका था, हार्ट हम लोगों का ब्लॉक रहता है मैट्रिक्स में कि हम लोग जानवर से प्यार नहीं करते हैं, सांप से डरते हैं, या इंसान से प्यार नहीं करते हैं, तो जानवर को तो दूर की बात है भाई। तो मैं ऑब्ज़र्व करने लगा भाई, बेटर ऑब्जर्वर बनने लगा, अवेकन था, तो बिल्ली के मैग्निफिकेंस को समझने लगा भाई अच्छे तरीके से। तो उसका नाम मैंने मिसवा रखा, बहुत ही पुराना बिल्ली था, बहुत ही मस्त। कुछ वीडियोज़ में, मेरे पुराने वीडियोज़ में उसका है भी, लेकिन कहाँ है मुझे भी नहीं पता है, लेकिन उसका यूज़ मैंने किया है उस बिल्ली का, मिसवा उसका मैंने नाम रखा था, बहुत ही पुराना था। तो उससे बहुत कुछ सीखने लगा भाई, बहुत ही होता है ना, मेडिटेशन, इबादत, तपस्या में था, चीज़ों को समझ रहा था। तो रियलाइज हुआ कि वाह, कैट जो है बहुत ही पावरफुल स्पिरिट एनिमल है। तो मैं एक कॉलेज थी भाई पटना में जब पढ़ता था, तो वहाँ का मेरा एक टाई था, तो टाई तो बेकामी हो गया था, टाई का मैंने काट दिया, जो पतला वाला भाग होता है, और उस बिल्ली को पट्टा बांध दिया भाई। तो वही मुझे अभी भी रियलाइजेशन है कि वो गॉड का ऑर्डर था कि बिल्ली भाई असली मेडिटेटर है भाई। यस, क्योंकि देखो अब आते हैं उसके गुण पे कि स्पिरिट एनिमल कितना पावरफुल है वो। तो मैंने आया, स्टडी की, और पता भी चला कि जो एक साइंटिस्ट थे निकोला टेस्ला अंकल, वो भी बिल्ली को पाला करते थे, और उन्होंने वही बताया कि बिल्ली जो है भाई, कैट जो है, उसका स्पिरिट जो है फ्री है। यस, फ्री में सबसे ज़्यादा फ्री कैट ही है भाई। कैट के अंदर का जो स्पिरिट है बहुत ही फ्री है, और इससे आप रिलेट कर सकते हो कि वो रात में भी घूमती रहती है, दिन में भी कहीं पे जा रही है, कहीं पे भी सो जा रही है, क्योंकि उसके अंदर जो भाई रोशनी का पावर है, मतलब गॉड का जो फ्रीक्वेंसी उसके अंदर फ्री आता है। जैसे हम लोग मैट्रिक्स में प्रोग्राम्ड हुए, प्लग्ड हुए मैट्रिक्स से, बहुत तरीके का बोझ आया, बहुत तरीके का होता है ना भाई, माइंड में प्रिजन क्रिएट हुआ, हम लोग सफरिंग को झेले, डिप्रेशन में गए, एग्जामिन कर रहे थे ज़िंदगी का। तो वही बिल्ली के अंदर भाई जो आत्मा है, उसका जो सोल है, वो बहुत ही फ्री है, बहुत ही फ्री है भाई। और सबसे मेन चीज़ कि बिल्ली जो है भाई, डार्कनेस में रोशनी को देख सकती है। डार्कनेस में भाई रोशनी दिखाई देता है, जैसे वर्ल्ड बहुत ही डार्क है, उसमें बहुत सारे लोग अब जाग रहे हैं। तो बिल्ली जो भाई, वो ब्लैक एंड वाइट, मतलब डार्कनेस एंड लाइट को अच्छे से उसके पास ज्ञान है। और एक टर्म भाई आपने सुना होगा, केटी पेरी का गाना है, लाइक वी आर रनिंग इन द लूप, डेजा वू। तो वही बिल्ली इज ऑल अबाउट कैट
कैट स्पिरिट एनिमल इज ऑल अबाउट डेजा वू। और डेजा वू क्या भाई, देखो बहुत ही आसान है और बहुत ही ज़्यादा रिलेट करोगे आप अगर माइंड आपका ओपन है तो, कि आप कहीं नई जगह पे गए। जैसे कि सोचो कि आप कोई नया जगह गए, कोई वैसा मोहल्ला गए, कोई वैसा दोस्त के यहाँ गए, लेकिन आपको रियलाइजेशन है कि भाई मैं इस जगह पे पहली बार जा रहा हूँ। जैसे मैं मुंबई नहीं गया हूँ, तो वैसा जगह आप गए हो और आप वहाँ पे जाते हो तो आपको एकदम बिल्कुल आपका इंट्यूशन, आपका गट फीलिंग, आपको एक ऐसा रियल फीलिंग आता है कि ब्रो अपने अंदर बोलते हो कि मैं तो यहाँ लगता है आ चुका हूँ। हुआ भाई ये मेरे साथ दिल्ली में हुआ था। जब मैं जिस फ्लैट में गया था, मैं वो तो नहीं देखा था यहाँ आ चुका हूँ, मैंने उस सेम सीन को भाई अपने ड्रीम में पहले देख चुका था। और मैं दिल्ली में वो एक्सपीरियंस किया, जिस फ्लैट में रहता था लड़कियाँ सब थी, दोस्त थे, मैंने उसे सपने में देखा था, उसे एक्सपीरियंस किया, वो मेरे लिए डेजा वू था। तो ये भाई छोटे लेवल पे हुआ डेजा वू। अब इसको बड़े लेवल पे समझते हैं, इसको हाई लेवल पे समझते हैं कि डेजा वू का मतलब हुआ भाई कि हम इस प्लेनेट अर्थ के आकाशिक रिकॉर्ड्स को देख रहे हैं कि प्लेनेट अर्थ में कब से खेल होता हुआ आ रहा है भाई। इटर्निटी है, लेकिन इटर्निटी में ही एक बिगिनिंग भी हम प्लेनेट अर्थ का देख रहे हैं। बाकी बिगिनिंग कैसे हुई भाई, धरती कैसे बनी, आसमान कैसे बनी, चांद कैसे बना, सूरज कैसे बना, ये बड़ा बड़ा साइंटिस्ट भी नहीं बता पाएगा। ठीक है, ये फैक्ट बात है, तो उधर नहीं हम जा रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कितने दिनों से आ रही है और इंसान 70-80 साल जीता है। तो हो सकता है, और इसमें 110% चांस है भाई कि हम पहले भी इस प्लेनेट अर्थ में कहीं ना कहीं, इस बार भारत में क्या पता इजिप्ट में आए होंगे, यूके में आए होंगे, मक्का में आए होंगे, फ्रांस में आए होंगे, इटली में आए होंगे, रोम में आए होंगे, कहीं ना कहीं हो सकता है पैदा हुए होंगे भाई, एक्सपीरियंस किए होंगे, मरे होंगे, क्योंकि सोल इमोर्टल है। खुसरोज फर्स्ट बार हुआ है, लेकिन सोल जो है, जो मैं हूँ, जो आप हैं, तो वो आते जाते रहे हैं भाई। तो यही हुआ डेजा वू, और इसी को बिल्ली बहुत ही अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करती है भाई। कि बिल्ली का जो मेन जगह भाई वो दिखाती है क्या, मून को। यस, आज नया चांद भी है भाई, कल ईद आने वाली है, आज आखिरी रोज़ा है। मैं ज़िंदगी में पहली बार पूरी रोज़ा किया हूँ भाई, आश्चर्य हो रहा है मुझे। तो चांद से उसका रूलिंग है भाई चांद, बिल्ली का सीधा समझोगे तो भाई नथिंगनेस, इम्पटीनेस। जैसे कि हमने चूज़ नहीं किया भाई, हम भी जो बचपन में आए थे, हमारी फर्स्ट आई ही खुली हुई थी, बिल्ली की तरह ही हम देख रहे थे। कितने फ्री थे, देखो हमारा स्पिरिट फ्री था कि नहीं जब हम छोटे बच्चे थे। हम क्या मैट्रिक्स से अटैच थे, मैट्रिक्स थे, हम प्लेक्ट थे नहीं, हम फ्री माइंड थे, रोशनी बिल्कुल था, हम अनकॉन्शियस थे, लेकिन हमारा स्पिरिट फ्री था। तो अब वही बिल्ली से अब समझो कि चांद से जो आई डेजा वू, तो बिल्ली से समझना प्रिंसिपल्स को भाई। यस, सारे झगड़ों का से निजात, प्रिंसिपल्स को समझना कि धरती में प्रिंसिपल्स पहले से ही लागू हुई। जैसे कि चांद पहले से ही बना था, सूरज पहले से बना था, धरती पहले से ही बनी थी। साइंटिस्ट यहाँ आके जो कुछ भी बनाया, जो भी मिस्ट्री किया, जो चीज़ें भी किया, धरती से ही किया। ये चीज़ें पहले से ही थी। अब सूरज को किसने बनाया भाई, सूरज ही डिस्ट्रॉय करता है हर किसी को। ये आप और हम अभी के टाइम में जान रहे हैं कि सन एक ऐसा प्लेनेट है जो डिस्ट्रॉय कर देता है। तो कैट स्पिरिट एनिमल आपको रियलाइज करवाती है कि प्रिंसिपल्स यहाँ पे पहले से ही लागू है। गॉड द्वारा, परमात्मा द्वारा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला द्वारा प्रिंसिपल्स पहले से ही लागू है भाई यूनिवर्स का। और छोटा सा प्रिंसिपल्स की, आप और हम पैदा होंगे तो मरेंगे, सिंपल प्रिंसिपल भाई, गॉड के फ्रीक्वेंसी को समझने का। तो हम देख रहे हैं कब से खेल होते हुए आ रही है। तो कैट का स्पिरिट फ्री क्यों है भाई, वही कि हम मैट्रिक्स से अटैच्ड हो गए हैं, हम रियलाइज़ नहीं कर पा रहे हैं कि वी ओन नथिंग, हमारा कुछ है ही नहीं यहाँ भाई। वी ओन नथिंग, नो बडी ओन्स नथिंग, किसी का कुछ नहीं है। हम हिंदी बोल रहे हैं भाई, भारत में देखो, हिंदी के लिए, भारत के लिए छोड़ के जाना है हमें। इंग्लिश बोल रहे हैं, इसी प्लेनेट अर्थ के लिए छोड़ के जाना, मतलब धरती के लिए भाई, धरती के लिए ही हम कर रहे हैं। अब भाई बुर्ज खलीफा बना हुआ है, किसका है भाई, या तो बोलो तो भाई सबका है। यस, पूरे धरतीवासी का है। ताजमहल पूरे धरतीवासी का है भाई, रोम का जो कुछ बना हुआ है पूरे धरतीवासी का है भाई, इजिप्ट का पिरामिड जो बना हुआ है पूरे धरतीवासी का है। बाकी जो बनाया उसका भी नहीं रहा है भाई, कि धरती का है। और बाकी धरती, ये कायनात किसका है भाई, ऑलमाइटी गॉड, परमात्मा अल्लाह सुब्हानहू व तआला का है, क्रिएटर का है हमारे। तो बिल्ली झगड़ा को डिस्ट्रॉय करती है भाई। और बिल्ली के प्रजाति को देखो आप, बिल्ली में भाई शेर है, चीता है, बाघ है,
और भी है भाई, क्या बोलते हैं उसको, तेंदुआ है, क्या सब है, सब उसी से है। और बिल्ली उसका बिगनिंग है। यस, बिल्ली जैसे कि हमारा बिगनिंग है, हमारा फर्स्ट आई, जो कि अभी हमें रियलाइज हुआ, अच्छा थर्ड आई है। जो हम आए थे फर्स्ट आई से ही देख रहे थे, इमेजिनेशन क्रिएट हो रहा था हमारा। जैसे बिल्ली को नहीं बोलते हैं भाई कि भीगी बिल्ली, भीगी बिल्ली, अभी गाना भी आया है सलमान भाई का, बिल्ली बिल्ली अखियाँ तो बिल्ली बिल्ली अखियाँ से ही हम देखते थे। तो अभी वही कैट स्पिरिट एनिमल को समझो भाई, और खुद को फ्री करो, खुद को मैट्रिक्स से डिटैच करो, खुद को लिबरेटेड करो पूरा मैट्रिक्स से। वही बिल्ली रियलाइज करवाती है भाई। अभी 2 बिल्ली अभी भी है, एक का नाम मैंने मिसवी रखा, एक का नाम चिसुआ रखा, उसका बेटा है। वही जो पिसवा जिसका नाम बोला था, जो पुराने बिल्ली था, वही पैदा करके छोड़ के गया। वो दोनों रहती है भाई, रोटी खिलाता हूँ, और अभी जाता हूँ तो बिल्कुल मुझसे चिपकती है भाई। बिल्ली बहुत ही पवित्र है भाई, बहुत ही होली है भाई, बहुत ही होली है। और हाल फिलहाल में आपने देखा होगा, एक इमाम साहब नमाज़ पढ़ा रहे थे कहीं पे, बिल्ली यहाँ पे आके उसको चूमने लगी। यस, प्यार तो करके देखो भाई, बिल्ली की तरह सबसे, कि हम सब एक हैं, और सब प्रिंसिपल्स यही लागू हुआ। बिल्ली को बोला था भाई शेर की मौसी। ये देखो हमारे एंसेस्टर्स एक कहावत जैसा ही छोड़ के गए, जो कि अभी कुछ मायने रख रहा है, कि शेर की मौसी रियलाइज़ करवाना कि यहाँ जो धरती में आया सब रोता भाई आया, माँ के गर्भ से ही पैदा हुआ, सब कमज़ोर सा लिखलिखिया सा ही पैदा हुआ, और उसी से कुछ बना, साइंटिस्ट बना, एक्टर बना, पॉलिटिशियन बना, क्रिकेटर बना, व्हाटएवर जो कुछ भी बना, एक बेहतर इंसान बना। यही धरती में पैदा हो के ही भाई एजुकेशन को ग्रहण करके ही बना। जैसे बिल्ली उस लाइन की प्रजाति की भाई, शेर की, कि शेर देखो कैसे बना जाता है, शेर वैसे ही बना जाता है जैसे कि शेर बना जाता है, जंगल का राजा वैसे ही बना जाता है भाई। कोई चीटिंग नहीं कर सकते हो आप। यस, आप मैट्रिक्स का दलाल बन के शेर नहीं बन सकते हो भाई। शेर भाई शेर है भाई। टाइगर भाई यस, खूबसूरती के लिए, वो भी शेरे के उससे निकला हुआ है, बिल्ली से निकला हुआ है। तो इस चीज़ को अभी हमें समझना जरूरी है, और रियलाइज़ करना कि वी ओन नथिंग, और अभी स्मार्ट बनना, और कैट स्पिरिट एनिमल से समझना सबसे बड़ी बात कि आप प्रोटेक्टेड हो, आप गाइडेड हो। आप जो पहले देखा करते थे कि बिल्ली रास्ता काट दी तो आपको लगा वो नहीं, अब देखोगे तो रियलाइज हुआ अच्छा मुझे गाइड कर रही है। आप पहले देखते थे अरे काली बिल्ली है, कितनी डेंजर रास्ता काट दी, अब तो जाना ही नहीं है। लेकिन काली बिल्ली देखी तो वो रियलाइज़ करवा रही कि देखो इस डार्कनेस में तुमको रोशनी दिखाया जा रहा है। जैसे कि वर्ल्ड में भाई कोरोना वायरस, पैंडेमिक, रसिया यूक्रेन, टर्की में भूकंप, ये सब चीज़ें इंसान डरा हुआ। अभी इनऑर्गेनिक फोर्सेस द्वारा, शैतान द्वारा इंसान को डराया जाना, डर के लगातार स्थिति में रखा जाना भाई। न्यूज़ लोगों को दिखवाना लगाना कि अरे दुनिया कितनी ख़राब है, कितनी गंदगी है। तो वही कैट स्पिरिट एनिमल को समझो, रियलाइज़ करवाएगी कि दुनिया कितनी खूबसूरत है। वही और डेजा वू को समझोगे कि जो हमारे एंसेस्टर्स आए थे इंसान ही थे। कैट के आई को देखो भाई, उस आई को ही देखोगे तो यूनिवर्स का झलक दिखेगा, यूनिवर्स का झलक उस आई में दिखेगा भाई। और मैं ये ट्रू रियलाइजेशन जो अक्सर बोलता हूँ कि भाई डिवाइन ऑर्डर पे, भाई ऑलमाइटी के ऑर्डर पे हर चीज़ें काम कर रही है। मैंने कितना बार टेस्ट किया भाई बिल्ली को मेरे घर में जो रहती है, कितना दिन भाई कुछ माइंड में वैसा चलता है जो काम कर रहा हूँ, देखता हूँ बिल्ली 3 दिन गायब हो जाती है घर से, 14 दिन फिर कहीं से आ जाती है। तो वही गॉड रियलाइज़ करवाते हैं भाई। मैं ये सच बोल रहा हूँ कि देखो इसमें मेरा ऑर्डर है, तब वो आई, 3 दिन गायब हुई थी, आज आई, और ये एक ट्रूथ है। सो भाई कैट स्पिरिट एनिमल को समझो। कैट को आप अपने आसपास देख रहे हो तो गॉड आपको गाइड कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि आप प्रोटेक्टेड हो। आप इस डार्कनेस भरी वर्ल्ड में भाई रोशनी को देख पा रहे हो, आप समझ पा रहे हो कि हमारा लॉर्ड एक है। तो उस लॉर्ड से जुड़ो, वो रियलाइज़ करवाएंगे वी ऑन नथिंग, और वो रियलाइज़ करवाएंगे कि कैट जो एक फ्री स्पिरिट है वो कैसे बनोगे भाई। जैसे अभी क्या हाल है यार, तो पार्टनर बाकी आदत खराब है तुम्हारा। क्यों? कई साल से तुम ये काम कर रहा है, अब बगीचा का फल उल खींच के फोटो भेजता, कहियो हम लोग का 10 टका मिला इससे। अच्छा मिलेगा, हमको मिलेगा तब नहीं मिलेगा, हम मेरा भी हल्का फुल्का मिल रहा है। भूख नहीं रहा, झूठों का तब काम कर रहा है। क्या करेंगे क्या करेंगे। ये देखो ये चाचा सब भी बगीचा लिए हैं, ये लोग भी हमको देख रहे हैं 3 साल से बगीचा में बनाते हैं। बोलता पैसा वैसा ही नहीं कमाता यार, लेकिन कैसे बताएं कि अबंडेंस इज आवर नेचुरल स्टेट। सो यही है कैट, आई एम फ्री। पहले बहुत ही हार्ड था मेरे लिए नेचर में आके वीडियो बनाना, लोगों का सामना करना। अब फ़र्क नहीं पड़ता है,
और वो सही बात है, ये लोग 3 साल से यही बगीचा सब में आते हैं, हम मुझे देखते हैं। इसे बोलता हूँ कि अच्छा 2 महीना में कमाऊँगा, 4 महीना में कमाऊँगा, साला 1000 सब्सक्राइबर्स नहीं हुए हैं, हद है। सो कैट भाई डार्कनेस में भी रोशनी को देख सकता है, यस। और गॉड के ऑर्डर पे सब चीज़ें इटर्निटी से काम कर रही है। कैट आपको ये रियलाइज़ करवा सकता है और बता सकता है कि खूबसूरती कितना है, यस। डिटैच करवा सकता है कि किसी का कुछ नहीं है, इंसान आया है, मिट्टी से बना है और मिट्टी में उसको मिल जाना है। लेकिन गॉड हमारा ट्रू एसेंस बताएं भाई, सोल, रूह, आत्मा, जो कि इटर्निटी तक रहेगा, यस। देखो चिड़िया भी गाय इटर्निटी तक रहेगा। तो हमें भाई मैट्रिक्स से डिटैच नहीं होना, अटैच नहीं रहना है, मैट्रिक्स का एजेंट नहीं बनना, मैट्रिक्स का दल्ला नहीं बनना भाई। मेरा फंडा वही है, यहाँ से आप प्लग्ड हो, यहाँ से अनप्लग्ड करो खुद को, और यहाँ से प्लग्ड करो गॉड से, परमात्मा से, अल्लाह सुभान व ताला से भाई, उससे खुद को प्लग्ड करो, तभी आप आज़ाद हो पाओगे, यस। और शेर से बिल्ली बन जाओगे, और धरती के लिए भाई, मदर अर्थ के लिए टाइगर बन के खूबसूरती फैला पाओगे, यस। सो मैं फ्री रहता हूँ, लेकिन वही एक चीज़ और है, जैसे एक मैं बोल देता हूँ, अभी घर में मेरे 2 बिल्ली रहती है भाई, तो मैं उसे रोटी देता हूँ, घर में कोई कुछ नहीं बोलता है क्यों खिलाते हो, नहीं खिलाते हो। जंगली बिल्ली भाई, पालतू तो है नहीं, 2 एकदम मेरे खाने के टाइम में आना ही है। अभी तो मैं रोज़ा कर रहा हूँ तो शाम के टाइम में आती है, और जो इफ्तार करने उठता हूँ उस टाइम भी दोनों बिल्ली आ जाती है, अभी 2 है, तो मैं उसे खिलाता हूँ। लेकिन वही कि किचन का डर रहता है उसको, क्या उसमें सेंस है, कभी भी मछली बने या कुछ बनेगा, उसका गंदा आदत है कि वो हमला करेगी ही, तो उससे थोड़ा प्रोटेक्ट रखना पड़ता है, किचन को बंद करके रखना पड़ता है। बाकी अब्बू उसको देखते हैं कि देखता हूँ कभी कभी उसको लाठी लेकर भगाते हैं, चलो गंदा करता है तुम दोनों, तो वो दोनों बिल्ली अब्बू को देखते ही भाई डर से गायब। मुझे देखती है सीधा आके लगड़ा लेती है भाई पैर में, जंगली है लेकिन बिल्कुल पैर में लगड़ा रहती है, सटती है कि भाई वन लव को समझो भाई, वन लव को। लव इज़ आवर ट्रू एसेंस, प्यार हमारा मूल तत्व है, और प्यार ही भाई बिल्ली से आपको शेर बना सकता है, तो समझो। और बिल्ली वही रियलाइज़ करवाती है कि धरती में शेर कैसे बना जाता है। और इजिप्ट में भाई बिल्ली को बहुत ही होली एनिमल माना जाता था भाई, यस। और इजिप्ट में देखोगे भाई पिरामिड बना है, और एक शेर जैसा पत्थर का ही बनाया है, आदमी का मुंडा है और शेर है, क्या दिखाता है कि वही यहाँ भी है भाई, भारत में भी देखो, चौथा में है ना भाई नरसिंह, चौथा में हार्ट में है कि देखो शेर कैसे बना जाता है। शेर बनने के लिए भाई कोई चीटिंग नहीं कर सकते हो, शेर जैसे बना आता है वैसे ही बन सकते हो। तो समझो भाई प्रिंसिपल्स को, बिल्ली वही इलाज करवाती, प्रिंसिपल्स पहले से लागू है भाई। और आज नया चांद भी है, कल ही था लेकिन आज भी नया चांद है, तो वो चांद से ही रूल करती है, यस, चांद से ही रूल करती है, नथिंगनेस से भाई, एम्प्टीनेस से, और दिखाती है कि नथिंगनेस में भी रोशनी है। जैसे कि बिहार में एक छठ महापर्व मनाया जाता है भाई, यही है मेरा 406वां वीडियो, नंबर 6 को समझना, डिवाइन फेमिनिन को समझना, कि डिवाइन फेमिनिन हमेशा रोशनी की तरफ भागी है। तो छठ में भाई सूरज को रोशनी दिखाया, सूरज को प्रणाम किया जाता है, लेकिन सूरज भी वही रियलाइज़ करवाएगा कि हमसे बियॉन्ड भी रोशनी है, जो अंधेरा में रोशनी है, जो कि है भाई अल्लाह सुभान व ताला ऑलमाइटी गॉड, परमात्मा। तो बिल्ली उस तक पहुंची हुई है भाई उसमें उसका रोशनी है। तो समझो भाई अभी चीज़ों को, कैट आपको लिबरेट करा सकता है, फ्री करा सकता है। मैं बिल्कुल फ्रीली जीता हूँ भाई, जानता हूँ ज़िंदगी कितनी खूबसूरत है, किसी का कुछ नहीं रहा है भाई। तो जहन्नम में आप लड़ो अपने को क्या जाता है भाई, मैं जन्नत में जीता हूँ, यस, मैं जन्नत में जीता हूँ। और द किंगडम ऑफ हेवन इज़ विद इन योर सेल्फ, एंड whosoever shall find himself shall find it. So cat are very holy, cat are very holy, cat are very holy, yes. बहुत ही पवित्र एनिमल है भाई। और क्लाइमैक्स उसका ये है कि एक वो जंगली बिल्ली जो है, मैं देखता हूँ उसे, मेरे घर में भी जो रहती है, वो जब लेटरिन करने जाती है भाई, तो मिट्टी को ऐसे कोड़ती है, अपने नाखून से, पंजों से मिट्टी को कोड़ती है, और उसमें लेटरिन करती है, और उस पर फिर मिट्टी को ढकती है, सुनती भी है कि महक तो नहीं रहा, उसका ढक देती है, यस। वो है भाई कैट स्पिरिट एनिमल। सोचो गॉड द्वारा उसे कितना ज्ञान मिला हुआ है भाई। और दूसरी बात ये भी है उसमें कि कैट जो एक बच्चा है भाई, एक बिल्ली है, तो जो बिल्ली का जो बच्चा है, जो मिशवी का बच्चा, चिसवा नाम रखा हूँ उसका, अजीब ही नाम रखता हूँ, तो जब उसे मैं खाने के लिए देता हूँ भाई, रोटी वोटी दोनों तो साथ में खाती है, लेकिन अगर बिल्ली भूखी है तो अपने बेटा को भी खाने नहीं देगी,
ये भी बिल्ली सिखाती है। और अल्लाह भी भाई, गॉड भी यही सिखाते हैं कि हेल्प योर सेल्फ फर्स्ट, खुद की मदद करो सबसे पहले। जब आप खुद के मदद करने लायक हो जाओगे तभी आप दूसरों की मदद कर सकते हो। यस, सो यही था भाई, ऑल अबाउट द कैट स्पिरिट एनिमल। डार्कनेस में रोशनी को देख सकती है। यस, वन लव, मैं पीस भी अपॉन यू। अस्सलाम वालेकुम, प्रणाम, सत श्री अकाल। गॉड इज वन। पीस हुई। हाँ भाई, लास्ट चीज़ मैं बताना भूल गया, यही दोनों भी है मेरे घर में बिल्ली। वो है पिसवी, ये इसकी बेटी है चिसवी। तो जो कैट स्पिरिट एनिमल का जो मेन चीज़ है वही मैं बताना भूल गया, वो है उसका टेल भाई, उसका पूँछ। देखो ऊपर की तरफ स्ट्रेट, मतलब रोशनी की तरफ, ऑलमाइटी गॉड की तरफ, परमात्मा की तरफ, अल्लाह सुब्हान व तआला की तरफ। इसे अपने रोशनी का पता है, अपने लॉर्ड का पता है। बिल्ली यही सिम्बलाइज करती है, खास करके इसका टेल। जैसे बोला जाता है कि इंसान बिना इल्म के बिन पूँछ का जानवर है। सही बात है। तो इसे एग्जामिन करें आप कि इसका पूँछ क्यों ऐसे ऊपर की तरफ है। और डेजा वू का सिंबल भी वही है, पूँछ ऊपर की तरफ, कि अल्लाह के सिवा, परमात्मा के सिवा, ऑलमाइटी गॉड के सिवा कोई मालिक है ही नहीं।